नमस्कार दोस्त, न्यू वेब पोर्टल में धमाकेदार सर्विस ऐड हुई है जो कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं। अब बात आती है सर्विस के बारे में, तो चलिए अब हम आपको न्यू वेब के न्यू सर्विस के बारे में दिखाते हैं और बताते हैं। जब आप न्यू वेब को लॉगिन कर लेंगे तब न्यू वेब की होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पर नीचे एक नई सर्विस दिख रही है अकाउंट ओपनिंग की, यानी न्यू वेब पोर्टल में अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन जुड़ गया है। अब यहाँ इस ऑप्शन से भी अकाउंट ओपनिंग किया जा सकता है। तो चलिए अब हम इस न्यू अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को दिखाते हैं और इस सर्विस के बारे में बताते हैं। जब आप इस अकाउंट ओपनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक मिल रहा है eKYC और एक मिल रहा है अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी एंड फॉर्म जनरेशन। यहां से आपको अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी एंड फॉर्म जनरेशन, यानी आप यहां से अकाउंट ओपनिंग की इंक्वायरी भी कर सकते हैं और फॉर्म प्रिंट भी कर सकते हैं। और जो यहाँ eKYC दिया हुआ है यहां से आप अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए हम पहले eKYC पे क्लिक करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ eKYC पे हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन इस प्रकार दिख रही है। यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है अकाउंट ओपनिंग और यहाँ लिखा हुआ है डू यू हैव एन अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस नंबर, यानी यदि आपके पास अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस नंबर है तो आप यहाँ यस पे टिक कीजिए। तो ये वाला जो है अभी ये हाइड है, ये शो करेगा। तो जैसे देखिए यहाँ हम यस पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पर जो इंटर एओ रेफरेंस नंबर है यानी अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस नंबर, ये वाला जो हाइड था ये शो कर गया, यानी यहाँ अब आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। और अगर आप यहां पर इसको नो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस नंबर नहीं है, हम नया ओपन करना चाहते हैं, तो आपको यहां आधार नंबर डालना है और प्रोसीड करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। तो चलिए अभी हम इसको बाद में देखते हैं कि ये कहां तक प्रोसेस जाता है। अब हम यहां आपको दिखा दे रहे हैं अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी एंड फॉर्म जनरेशन वाले के बारे में। तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी एंड फॉर्म जनरेशन, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ प्लीज वेट योर रिक्वेस्ट इज लोडिंग का हमें मैसेज मिल रहा है, यानी हमें थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी का स्क्रीन खुला हुआ है और यहाँ पर डू यू हैव एन ऑपरेटिंग रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर अगर आपको रेफरेंस नंबर मिल चुका है तो आप यहाँ यस कीजिए और यहाँ रेफरेंस नंबर डालिए। अगर रेफरेंस नंबर नहीं मिल पाया है तो आप यहां नो कीजिए। ये सबसे बड़ी और सबसे गुड सर्विस हमें लगी कि अगर रेफरेंस नंबर बाई चांस हट गया तो यहां आधार नंबर से भी आप अकाउंट ओपनिंग की इंक्वायरी कर सकते हैं, यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की जनरेशन कर सकते हैं। यहां ये सबसे अच्छा सर्विस हमें दिखा, यानी न्यू वेब में ये सबसे बढ़िया और सबसे गुड सर्विस है कि यहीं से आप अकाउंट ओपनिंग की इंक्वायरी भी कर सकते हैं और यहीं से आप अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भी जनरेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो यहाँ यस कीजिए और यहाँ रेफरेंस नंबर डालिए, और अगर आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है तो आप यहाँ नो पे क्लिक कीजिए और यहाँ आधार नंबर डालिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिए और सर्च कीजिए। ये हो गया आपका अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी, यानी यहां से आप अकाउंट ओपनिंग जो आप इनरोलमेंट किए हैं उसका इंक्वायरी भी कर सकते हैं और उसके बाद में यहां से आप अकाउंट इनरोलमेंट का फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको फिर से ले चल रहे हैं eKYC पर, यानी अकाउंट ओपनिंग पर, और देख रहे हैं कहां तक यह सर्विस ले जा रही है हमें। तो यहां हम eKYC पे क्लिक किए हैं और मानकर चलिए कि हमारे पास कोई रेफरेंस नंबर नहीं है, हम न्यू इनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो यहां हम आधार नंबर डाल देंगे। तो चलिए हम यहां दिखाने के लिए आपको आधार नंबर डाल रहे हैं और आगे का प्रोसेस देखेंगे कि ये प्रोसेस हमें कहां तक ले जा रहा है या कुछ मैसेज मिल रहा है। तो चलिए हम आधार नंबर डाल दे रहे हैं। तो यहां हम आधार नंबर डाल दिए हैं और यहां प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन मिल रहा है कस्टमर ऑथेंटिकेशन, यानी यहां पर कस्टमर का फिंगर लगवाना है, स्कैन योर फिंगरप्रिंट टू कंटिन्यू। अब हम कस्टमर का बायोमेट्रिक डिवाइस पे फिंगर लगवाएंगे और यहां पर हम टच करेंगे, उसके बाद में फिंगरप्रिंट डिवाइस की लाइट जलेगी, वहां पर फिंगर लग जाएगा। उसके बाद में हमें यहां पर जब फिंगर कैप्चर हो जाएगा तो ये प्रोसीड वाली बटन शो कर जाएगी, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें जो मैसेज मिल रहा है स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, यहां देखिए लिख रहा है द यूजर डज नॉट हैव द परमिशन टू एक्सेस दिस सर्विस, प्लीज कनेक्ट विद द एडमिन फॉर इनेबलिंग परमिशन। यानी अभी न्यू वेब में ये सर्विस ऐड हो गई है और अभी न्यू वेब से अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की जो परमिशन मिलनी है वो भी इनेबल नहीं हुई है, हमें वेट करनी होगी। जब हमें परमिशन मिल जाएगा न्यू वेब में अकाउंट ओपनिंग करने का
तब ये सर्विस प्रॉपर वर्क करेगी। तो यहाँ हमें ये मैसेज मिल गया है। तो चलिए ये चीज तो हो गई, अकाउंट ओपनिंग की हमने दिखा दिया, जहां तक हमें ये सर्विस जाने दिया वहां तक हम दिखा दिए हैं, इसको ओके कर रहे हैं। और यहाँ पर हम फिर से अकाउंट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे, अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी एंड फॉर्म जनरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमें थोड़ा वेट करना है वेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मानकर चलिए कि हमारे पास रेफरेंस नंबर नहीं है तो इसको हम नो करेंगे, यहाँ आधार नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद हम सर्च करेंगे। तो चलिए हम सभी चीजें फिल कर ले रहे हैं। तो यहाँ हम आधार नंबर डाल दिए हैं, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। अब यहाँ हम सर्च पे क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हम सर्च पे क्लिक किए हैं हमारे सामने स्क्रीन पर मैसेज मिला है, द यूजर डज नॉट हैव द परमिशन टू एक्सेस दिस सर्विस, प्लीज कनेक्ट विद द एडमिन फॉर इनेबलिंग परमिशन। यानी अभी हमें यहाँ न्यू पोर्टल से अकाउंट ओपनिंग करने के लिए परमिशन नहीं मिला है, अभी हमें वेट करना है। जब परमिशन मिल जाएगी तब हम यहाँ से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आप सभी को प्रोसेस दिखा दिए हैं, जहां तक ये प्रोसेस हो पाया है, और जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी वैसे ही तुरंत हम इस न्यू अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की फुल वीडियो बनाऊंगा और आप सभी के लिए हमारे इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।